रिएक्शन क्या होती है, इसको हम कहते हैं बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? बाइमोलिकुलर substitution reaction. इसमें the rate of reaction is independent from the concentration of alkyl halide as well as the nucleophile. ठीक है? The rate of reaction depend upon the concentration of the alkyl halide as well as the nucleophile. यहाँ पर rate of concentration इन दोनों पे डिपेंड करते हैं, alkyl halide पे भी और nucleophile पे। प्राइमरी alkyl halide जो होती है react with the SN2 mechanism, वर्सा फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन। इसमें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड मोर सुटेबल होता है क्योंकि वहां पर ये 1 स्टेप में रिएक्शन होती है। SN1 क्या होता है? 1 स्टेप में होती है। एक तरफ से एल्काइल हैलाइड का अटैक होता है और दूसरी तरफ से लीविंग ग्रुप क्या होते हैं? टर्मिनेट होते हैं। क्या देख रहे हो ना? एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है? अटैक होता है और दूसरी तरफ से लीविंग ग्रुप क्या होते हैं? टर्मिनेट होते हैं। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट SN2 mechanism वर्सा फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन। ये स्टेट जो होता है ट्रांजिशन स्टेट होता है या अनस्टेबल होता है। यहाँ पर 50% न्यू बॉन्ड बने होते हैं और 50% ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन होते हैं। एक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, दूसरी साइड से लिविंग ग्रुप क्या होता है? डिटैच होता है। एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, दूसरी साइड से न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? डिटैच होता है। और जिसके कारण फाइनली डिटैच इलेक्ट्रोफाइल्स बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इसीलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों पर, न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट विद एल्काइल हैलाइड causing the carbon-carbon halide bond to broken while the forming the new bond of the nucleophile bond. These two processes take place simultaneously in a single step, no intermediate step. इसमें क्या होती है? कोई intermediate form नहीं होता। The reaction progress the bond between the nucleophile and the carbon atom start forming, and the bond between the carbon bond and the leaving group is starting. Finally, the product is formed. The leaving group go up. क्योंकि एक ही साथ दोनों काम होता है। एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट होता है और दूसरे तरफ से लिविंग ग्रुप का क्या होता है? डिटैचमेंट होता है। इनका रेट ऑफ रिएक्शन होता है 1 डिग्री मोर रिएक्टिव होता है विद रिस्पेक्ट टू 3 डिग्री। 1 डिग्री मोर फेवरेबल देन द 2 डिग्री एंड 2 डिग्री मोर फेवरेबल देन द 3 डिग्री। रिएक्टिविटी का कारण क्या होता है? इन टर्म ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन। क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में जितने ही इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अधिक होंगे, उनकी जो रिएक्टिविटी होगी, उनकी जो स्टेबिलिटी होगी, वो क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। इन ऑर्डर टू bulky alkyl group attached to the carbon atom halogen carry halogen make the transition state unstable due to crowding and decrease the reactivity of the alkyl halide in the SN2 mechanism. अगर यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इस स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने का कारण है कि जितने अधिक यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होंगे, मतलब नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बड़े होंगे, उतना ही अधिक यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने में क्या होगी? प्रॉब्लम ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। और 3 degree alkyl halide, the 3 alkyl group are attached to the carbon atom, carry the halogen. Therefore, the transition state in case of the maximum energy has the reactivity less. और 3 alkyl halide के अटैच होने के कारण इस कार्बोकेटाइन की जो एबिलिटी एनर्जी होगी और मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम एनर्जी इज द कारण ऑफ द लीस्ट स्टेबिलिटी। Therefore, the 2 degree alkyl halide with the 2 alkyl group are more reactive than the 1 degree, और alkyl halide only the group are the most reactive. ये पूछता है कि इसमें क्यों होती है। और तीसरा है कि starting with the optical active alkyl halide, the reactivity of the SN2 mechanism is result of the complete inversion. Complete और क्या था? पहले वाला रेसमाइजेशन था और ये क्या था? इन्वर्जन था। वो रिटेंशन था और ये इन्वर्जन है। ठीक है। एंड इन्वर्ज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जांपल ऑफ द -2 bromo-octane is allowed to react with the sodium hydroxide to form the 2-octanol is formed.
इसका मैकेनिज्म वही है कि यहाँ पे दो तरफ से, एक तरफ से एल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है, और दूसरे तरफ से हाँ। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, डिटैच होते हैं। तो यहाँ पर क्या बनती है, रिटेन करती है। जिस साइड से अटैक हो रहा है, जहां से लिविंग ग्रुप गया है, उसके अपोजिट साइड में है OH ग्रुप का डिटैचमेंट। तो ये इसका क्या होता है, रिटेंशन होता है। दूसरा है फैक्टर फेवरेबल टू द SN1 मैकेनिज्म एंड वाई। ये तीन बातों पर, चार फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पहला, नेचर ऑफ एल्काइल, कि अगर एल्काइल हैलाइड SN1 है, अगर एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो उसमें क्या होगा, SN2 होगा। अगर एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है तो उसमें क्या होगा, SN1 होगा। अगर 2 डिग्री है तो वो रिएक्शन दोनों हो सकती है, SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो फेवरेबल ऑफ द SN2 मैकेनिज्म, फिर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो फेवरेबल ऑफ द SN1 मैकेनिज्म। एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हायर कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का है फेवरेबल टू SN2 और लोअर कंसंट्रेशन है तो SN1। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर वो पोलर सॉल्वेंट है तो SN1 मैकेनिज्म, they are cause of the dissociation of the alkyl halide and faculty to formation of carbocation. Solvent is a low polarity SN1, ठीक है। सॉल्वेंट ऑफ द लो पोलैरिटी फेवर टू द SN1 रिएक्शन, क्लियर। सॉरी, SN2 रिएक्शन, यहाँ ये गलती है, SN2 होगा, लो वाले में क्या हो जाएगा, SN2, ठीक है, हो जाएगा। यस सर, यस सर।